आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो है यादों का खाली घर। तो आइए इसकी सस्पेंस से भरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की यादें उसकी अपनी ही ना रहें। कहानी की शुरुआत ही इसी एक परेशान कर देने वाले ख्याल से होती है। तो कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि इसका ताल्लुक याददाश्त की एक अजीब बीमारी से है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मरकजी किरदार से और उसकी हालत वाकई खौफनाक है। हमारा मरकजी किरदार है अरहम, एक नौजवान जो रात के ठीक 2 बजे आंखें खोलता है और उसे ये तक याद नहीं कि वो सोया कब था। यहीं से, इसी लम्हे से कहानी में एक उलझन और बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और ये कोई मामूली भूलने की बीमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरहम सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं भूल रहा, वो पूरे के पूरे वाकयात भूल जाता है। खाना, क्लासेस, यहां तक कि लोग उसके जहन से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये बस यादों का जाना नहीं, ये तो जैसे अपनी जात के खो जाने का एहसास है। और यही इस कहानी के पूरे इसरार की बुनियाद बनता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत अहम किरदार की, हिना की। वो अरहम से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अरहम कह तो देता है हाँ, लेकिन सच तो ये है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। ये एक ऐसा लम्हा है जो अरहम के अंदर के खौफ और कश्मकश को और भी बढ़ा देता है। अब तक तो सब एक मेडिकल कंडीशन लग रही थी, है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसी चीज आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। अरहम को अपने कमरे के फर्श पर एक छोटी सी डायरी पड़ी मिलती है, एक ऐसी डायरी जिसे वो पहचानता तक नहीं। और यही पुरअसरार चीज कहानी को एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आती है। वो डायरी खोलता है और उसकी पहली ही लाइन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब है तुम फिर भूल चुके हो। ये लाइन इस बात की तस्दीक करती है कि अहरम एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं। और फिर अगली लाइन वो तो कहानी का पूरा रुख ही बदल देती है। तुम्हारी बीमारी सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, कोई तुम्हारी यादें चुरा रहा है। यहां आकर मामला एक बीमारी से निकलकर एक साजिश में बदल जाता है और कहानी का टेंशन लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, इस डायरी में लिखाई खुद अरहम की अपनी है। इसमें उन तमाम दिनों की तफसीलात हैं जिन्हें वो भूल चुका है। ये ऐसा है जैसे उसके माजी वाले अरहम ने उसके हाल वाले अरहम के लिए ये सुराख छोड़े हों ताकि वो लड़ सके। मतलब वो एक ही वक्त में शिकार भी है और जासूस भी। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। डायरी में साफ साफ लिखा है, हिना से दूर रहो। सोचें जरा, वो एक ही इंसान जो उसकी मदद करती नजर आ रही थी, उसी को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और यहीं से हम कहानी की सबसे बड़ी कश्मकश में दाखिल होते हैं। आखिर भरोसा किया किस पर जाए? अहरम अब एक खौफनाक दुराहे पर है। एक तरफ हिना है जो उसकी दोस्त है, उसका ख्याल रखती है, उसे चीज़ें याद दिलाने में मदद करती है। और दूसरी तरफ उसी की डायरी है जो चीख चीख कर कह रही है कि हिना से बचो, वही उसकी यादें चुरा रही है। अब वो किस पर यकीन करे, अपने बिखरे हुए हाल पर या अपने ही लिखे हुए माजी के इंतबा पर? ये कहानी हमें हर लम्हा ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हिना वाकई इसकी मददगार है या फिर उसकी सारी तकलीफ की वजह ही वही है। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट मशकूक लगने लगती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ। वो लम्हा जब अरहम को हिना और उसके पीछे की सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। अहरम अभी डायरी में लिखी वार्निंग को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तुमने डायरी देख ली? वो मुड़कर देखता है तो दरवाजे पर हिना खड़ी है और इस लम्हे उसकी मौजूदगी एकदम से बहुत खतरनाक महसूस होती है। हिना कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि तुम्हें सब कुछ याद रहे। ये अल्फाज एक तरह से छुपा हुआ एतराफ हैं। वो मदद के पूरे मतलब को ही एक भयानक शक्ल दे देती हैं। जब अरहम इससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, इसकी मदद या कुछ और, तो हिना की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो कहती है, शायद दोनों। ये है वो लम्हा जब उसका दोगलापन पूरी तरह सामने आ जाता है। और जैसे ही वो ये कहती है, एकदम से कमरे की लाइट चली जाती है। कहानी का क्लाइमैक्स अब लफ्जी और अलामती दोनों तरह से गहरे अंधेरे में डूब चुका है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल आखिर पर, इसके नतीजे और एक ऐसे ट्विस्ट पर जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो कमरा बिल्कुल खाली होता है। कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक बेचैनी और खामोशी। लेकिन पुलिस को वहां सिर्फ एक चीज मिलती है, एक डायरी जो पूरी तरह से खाली है।
यही वो वाहिद अहम सबूत है जो पीछे रह गया है। लेकिन जब इस खाली डायरी का आखिरी सफ़ा देखा जाता है तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगला नंबर तुम्हारा है। ये एक लाइन पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देती है। क्या ये पुलिस के लिए लिखा गया था या शायद कहानी पढ़ने वाले के लिए? ये आखिरी नोट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अरहम असल टारगेट था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि फिर असल शिकार कौन था। ये एक ऐसा खौफनाक ख्याल है जो देर तक जहन में घूमता रहता है। Like, subscribe, and press bell icon. Shukriya.